सगर राजा एक यज्ञ कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो, गंगा जी के तट पे बैठो। गंगा जी कैसे आई आपको पता होना चाहिए। तो सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में एक नियम होता है कि अश्व जो है उसको छोड़ा जाता है, मुक्त छोड़ा जाता है, जब तक उसको कोई पकड़ ना ले वहां तक, ऐसा कुछ नियम होता है अश्वमेध यज्ञ में। तो सगर राजा का जो अश्व था, यज्ञ के बाद उसको छोड़ना था, लेकिन वो इंद्र विघ्न डालते हैं यज्ञ में। तो इंद्र ने क्या किया, उस अश्व को ले जा करके कपिल भगवान की कुटिया, जो कि अब कहां है, गंगा सागर में, जहां गंगा जी सागर में जाकर, तब गंगा जी नहीं थी, तब केवल सागर थे। कपिल भगवान की कुटिया पर जाकर के उस घोड़े को बांध दिया। सगर राजा ने अपने अनेक पुत्रों से कहा कि अश्वमेध यज्ञ में जो मेरा घोड़ा था वो कहीं खो गया है, कोई उसको ले गया, उसको ढूंढ के लाओ, वही घोड़ा चाहिए। ढूंढते 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 जैसे ही महाराज पहुंचे सागर पर, कपिल भगवान बैठे थे। कपिल भगवान की कुटिया पर, आश्रम पर जब उन्होंने वो घोड़े को बंधा हुआ देखा तो सबने मन में विचार किया, ये बाबा हमारे पिताजी के घोड़े को हरण करके लाया है। जैसे ही कपिल भगवान को उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो ब्रह्म ध्यान में बैठे थे, ध्यान से जैसे ही उठे, नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हुई और वे सारे बालक सगर के वहीं जल गए, राख बन गए। तब सगर महाराज ने अपने अन्य बालकों को कहा कि जाओ, जाकर के ढूंढ करके लाओ, मेरे बालक सब कहां हैं। पहले तो घोड़े ढूंढने गए, बालक भी नहीं मिल रहे। ढूंढते ढूंढते जब वे सब लोग गए और जाकर के देखा कपिल भगवान बैठे थे, कपिल भगवान के चारों ओर राख का ढेर पड़ा था। जाकर के कहा कि भगवान, हमारे पूर्वज मिल नहीं रहे हैं, कहां हैं। तब कपिल भगवान ने कहा, देखो हमारी ब्रह्म अग्नि से वे सब नष्ट हो गए हैं और उन्हीं की ये ढेर राख का पड़ा है। क्योंकि एक साधक की तपस्या भंग करने के लिए लोग आए थे, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली है अभी। बोले इनको मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले इनको मुक्ति यदि दिलाना चाहते हो तो विष्णुपदी, भगवान विष्णु के नित्य अभिषेक का जो चरणामृत वैकुंठ में है, यदि वो पृथ्वी पर आवे और वो इनका स्पर्श करे तो ये मुक्त हो जाएंगे। तब महाराज इन्हीं हिमालयों पर खड़े होकर के 3 पीढ़ियों ने, एक पिताजी, एक दादाजी पूरे जीवन निकल गए सेवा करते करते, गंगा जी नहीं आई। दूसरे निकल गए, गंगा जी नहीं आई। और उसी वंश में तीसरी पीढ़ी में आए भगीरथ जी, और उन्होंने जब यहां पर तपस्या की तो 3 पीढ़ियों तक गंगा जी नहीं आई। 3 पीढ़ी बाद गंगा जी ने मन में विचार किया कि अब चलना चाहिए, इतना हमें बुला रहे हैं। तो गंगा जी नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण था। गंगा जी के मन में भाव था कि भाई ये संसार के लोग सब अपने पाप धोने आएंगे मेरे अंदर, और कहा मैं अत्यंत पवित्र करने वाली देव नदी हूं, और ये सब लोग आकर के मुझ में अपने पाप धो देंगे, मुझे मतमैला कर देंगे, पाप युक्त कर देंगे। इसलिए गंगा जी ने 3 पीढ़ियां निकालती नहीं आई। जब भगीरथ ने आकर के तपस्या की तब गंगा जी के मन में, हृदय में थोड़ी दया आई, और गंगा मैया बोली अब मुझे आना चाहिए। और वैकुंठ से प्रकट होकर के श्री गंगा मैया भूतल पर आने लगी। जैसे ही आई तो श्री महादेव, देवादिदेव महादेव ने उनको अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा जी के प्रादुर्भाव के कई प्रसंग सुनाए जाते हैं। एक तो यह है कि नित्य चरणों दल है गंगा जी, नित्य वैकुंठ में भगवान का चरण, जो देवतागण सब उसका अभिषेक करते हैं, वही जल आ रहा है। एक अर्थ यह है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो 2 पग से जब तीनों लोक नापने लगे तो दूसरा पग रखते ही भगवान के अंगुष्ठ के नख से ब्रह्मांड का भेदन हुआ, और वैकुंठ का ये जो जल था चरणामृत का, 2 पग से तीनों लोक नापे तो ब्रह्म भगवान का चरण पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण धोकर के अपने कमंडल में रखा, वही गंगा जी हैं।
लेकिन सब कथाओं का एक मूल है कि गंगा जी विष्णु पदी हैं, ठाकुर जी के चरणामृत हैं।